हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आज काफी दिनों बाद हम आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं, अधिक व्यस्त हो जाने के कारण कभी कभी लंबा समय व्यतीत हो जाता है और हम आप लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज हम पुनः एक बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सनातन धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं वह 16 संस्कार कौन से होते हैं और ये 16 संस्कार क्यों किए जाते हैं, इनका महत्व क्या है। क्योंकि हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में मनुष्य के 16 संस्कार होते थे जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक में पूर्ण होते थे। लेकिन कुछ बीच में ऐसी स्थितियां आई जिस कारण से हमारी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, वो धीरे धीरे करके लुप्त होता गया। कुछ तो अंग्रेजों के आक्रमण के कारण हमारे वेद वेदांगों का जो सारभूत तत्व है, जो प्रक्रिया थी, तो उनके भय के कारण वो प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकी। शेष जो कुछ बचा तो यवनों ने और मुगलों ने उसको पूरी कर दिया, जिस कारण से लोग भय के कारण इन संस्कारों को नहीं किए। समय के साथ साथ पुनः समय में बदलाव हुआ और लोगों के अंदर जागरूकता हुई, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति पुनः लोगों का लगाव हुआ और अपने जो भी लुप्त ज्ञान था उस पुनः वैदिक परंपरा का लोगों ने अनुसरण किया। तो यह तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे जो 16 संस्कार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं और इनका महत्व क्या है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं कि 16 संस्कारों में सर्वप्रथम संस्कार कौन सा होता है। तो जो प्रथम संस्कार होता है वह गर्भाधान संस्कार होता है। अब ये गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान संस्कार उसे कहते हैं जिस समय बच्चा मां के गर्भ में आता है, वह गर्भाधान होता है। तो गर्भाधान कब करना चाहिए? जिस समय स्त्री रजस्वला होती है तो 3 दिन तक तो रजो दर्शन ही होता है और 3 दिनों के पश्चात चौथे दिन से 16 दिन तक स्त्री गर्भाधान के योग्य होती है। तो उन 16 दिनों में से किस किस दिन गर्भाधान करना चाहिए? तो उनमें जो सम संख्यक दिन होते हैं, यानी कि चौथा दिन, छठवां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, ये सम संख्यक जो दिन होते हैं ये गर्भाधान के लिए विशेष उपयुक्त होते हैं। इन दिनों में गर्भाधान करना चाहिए। तो फिर इसके लिए और क्या जरूरी है? तो सम संख्यक दिनों में और विषम लगन में, लगन कौन सी होनी चाहिए? विषम लगन होनी चाहिए। विषम लगन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम लगन होना चाहिए। और पुरुष ग्रहों से लगन को युक्त होना चाहिए। लगन को पुरुष ग्रह या तो देखें, दृष्टि रखें लगन पर, अथवा पुरुष ग्रह लगन पर विराजमान हो। तो लगन पर पुरुष ग्रहों की या तो दृष्टि हो अथवा पुरुष ग्रह लगन पर विराजमान हो। बृहस्पति की जो स्थिति है वह त्रिकोण में होना चाहिए। तो गुरु त्रिकोण में होकर के पुत्र भाव पर दृष्टि रखेगा। तो या तो गुरु लगन पे हो अथवा पंचम भाव पे स्थित हो अथवा नवम भाव में स्थित हो। तो जब ऐसी स्थिति में पुरुष स्त्री के साथ संयोग करता है और गर्भाधान करता है, उस समय जो संतान उत्पन्न होती है, जो गर्भ में संतान आती है, वह प्रायः करके पुत्र ही होता है। पुरुष संतान का जन्म होता है, लड़का होता है और वह बड़ा तेजस्वी होता है। और यदि जो लोग कन्या चाहते हो तो ठीक इसके विपरीत
विषम दिनों में, सम लग्नों में और स्त्री ग्रहों को लगन पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखना चाहिए अथवा लगन को स्त्री ग्रहों से युक्त होना चाहिए। और बृहस्पति की जो स्थिति है वह केंद्र पे होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में स्त्री को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से गर्भाधान करते हैं तो निश्चय ही उन्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो आज हम गर्भाधान संस्कार के बारे में चर्चा किए, जो कि पहला संस्कार है। 16 संस्कारों में से गर्भाधान जो संस्कार है वह प्रथम संस्कार होता है। और इसी सीरीज में आगे हम अगले संस्कारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।